हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेशन फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट्स रहे हमारे आज के। और पर्टिकुलर खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है और हर कोई जो है वो उस बेहतरीन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है जहाँ पर बहुत सारे मामला फ्री हैं और बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। और ऑन द कंटिन्यूस बेसिस हम लोग लर्निंग के जो पर्सपेक्टिव से हम उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चलते हैं। क्योंकि देखें, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं है। कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है जहाँ पर आप अपनी जो है बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज की जा सकती हैं और बहुत सारे मामला चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। और जो है वो आपको करना क्या, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ पे ट्रेड करने के लिए दैट्स इट। कोई मंथली चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है कि आपको सिग्नल मिलेंगे और सारा कुछ है। सिग्नल्स वहाँ पर क्रिएट होते हैं, वीडियो मैं डेली बनाता हूँ। वीडियो के मुताबिक मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट चलती है और बाकी जो अपडेट अगर होती है किसी भी जो है वो हवाले से, न्यूज़ के हवाले से, जैसे सीपीए का डेटा था उसके बाद की क्या सिचुएशन होती है, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग अपडेटेड क्यों। और बड़े अच्छे अच्छे जो है वो सेट ऑफ बड़े गुड ट्रेडर्स वहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए आपको मैंने बता दिया ऑक्टाफेक्स का, और उसके ऊपर आपने करना है। दूसरा ये कि अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो जस्ट यू हैव टू जस्ट चेंज योर आईबी नंबर एंड दैट्स इट। वहाँ पर आप लाइव चैट पर जाके आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं और एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड हैं ग्रुप के अंदर। दूसरा ये है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूके के जो क्लाइंट्स हैं, यूके के, यूरोप के और जगह जो क्लाइंट्स हैं जहाँ पर लेवरेज कम मिलता है, तो वहाँ पर जीटीसी ब्रोकर ऐड किया हुआ है और जीटीसी ब्रोकर के ज़रिए आप उसका समझ सकते हैं। देखें, जीटीसी ब्रोकर की ब्यूटी ये है कि 1:500, 1:1000 तक के लेवरेजेस आपको मिल जाते हैं वहाँ पर। और ये सारे हैं मामला इस वक्त। तो आज की बात करते हैं सीपीआई नंबर्स। था बहुत हाई वॉलेटिलिटी डेटा था, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी सही रहीं, दरमियान में कुछ चेंजेस भी कॉन्टिन्यूस आती रही हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और कल क्या मार्केट प्ले कर सकती है, और कल जो है वो जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट डाटा होगा, वो है जीबीपी का इंटरेस्ट रेट चेंज डिसीजन। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीबीपी से आगाज़ लेते हैं। जीबीपी का मैंने आपको ये बात कही है कि 1.2675 की रेजिस्टेंस है। दूसरा यही बात होनी है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि लोग जो है वो बाय साइड पे बैठेंगे, रिटेलर्स, और मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी। देखिए, मैंने ये बात की है कि ये प्राइस इन हो चुका है, इसका जो इम्पैक्ट आना था वो हो चुका है। आज 3 दिन हो गए, 1.26 से ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग दी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको शायद बुल फ्लैग की फॉर्मेशन कहने की कोशिश करेंगे इंट्राडे के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ऊपर से हायर हाई वाली सिचुएशन नहीं बन पा रही है। ठीक है, जो है वो है, लेकिन ये कि मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको अब एक दफ़ा रिट्रेस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डी एक्स वाई को बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगा, लेकिन डी एक्स वाई हैज़ द एबिलिटी, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेंथ शो कर रही है। और अभी भी जो है जो डी एक्स वाई, जो अमेरिका की जो इकॉनमी है, वो एक अच्छे नंबर्स दे रही है। आज भी जो डाटा आया है वो उसमें इन्फ्लेशन कम तो हुई है, लेकिन फिर भी स्टिल ऑन द हायर साइड है। इट इज़ स्टिल द हॉट इन्फ्लेशन। कल पीपीआई नंबर्स का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और अगर पीपीआई नंबर्स भी कमी की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक पंप आएगा। जो डी एक्स वाई की जो है प्राइस थोड़ी सी ज़रा कम होगी, लेकिन वो यही चीज़ है कि चाहे गोल्ड हो, जितने करेंसी पेयर्स होंगे खासकर, तो उनमें इट इज़ अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि जो यूरो है वो 1.1125 की एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस बना रहा है और इससे नीचे नीचे रहने के चांसेस हैं। यूएसडी जेपीवाई भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो एरिया यहाँ मैंने आपको बताया कि 1.362 तक, अगर जो है ना वो 136.2 तक भी अगर आपको आता है तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ तक ये आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई का आज हमारा टारगेट बहुत अच्छा हिट हुआ, और मैंने जिस तरह आपको कहा था कि सेलिंग में रहिएगा, तो 169.1 तक आ गया मार्केट। और अगर कल जीबीपी आफ्टर जो है वो
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन का आता है, तो उसके बाद ये और नीचे आ सकता है। और नीचे के जो लेवल्स हैं, जो मैंने बाय के लेवल्स बताए हुए हैं, अगर मुझे कहीं दोबारा 165.4 के पास अगर GBP JPY मिलेगा तब मैं उसको बाइंग की तरफ जाऊंगा, वरना अदरवाइज आई विल स्टिक टू माय सेलिंग प्लान। और काफ़ी अच्छा हमें टारगेट और अच्छा प्रॉफिट हमें दे के गया है। आज भी GBP JPY बिल्कुल एज़ पर वीडियो हमें रिजल्ट्स आए हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ऐसे ही मामलात इसके कल भी चलने के चांसेस हैं। रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा, 168 का लो ब्रेक होना ज़रूरी है। 168 से नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम जो नेक्स्ट टारगेट है 166 का देखेंगे, और फिर 165.5 का जो एरिया होगा वहाँ से हम बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि वही बात है कि JPY थोड़ा सा जो है ना वो साइडवेज में मुड़ रहेगा। अच्छा, XNG नीचे आ रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि इसको आपने जो 2.2 का जो एरिया है वहाँ से बाइंग एरिया स्टार्ट है इसका, 2.27, और यहाँ तक आया मार्केट अगर 2.1817, ये अच्छा बाइंग एरिया है। साइडवेज मूवमेंट और साइडवेज एक्शन ही इसका रहना है। जितना भी नीचे जाएगा इट्स अ गुड बाइंग एरिया। सेलिंग इन एरियाज में ख़तरनाक है, सेलिंग मत कीजिएगा XNG को, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई, कोई सप्लाई कट, कोई किसी भी वजह से मामला होता है तो फिर जो है वो यहाँ पर जो लगाई हुई बाय है वो निकलनी मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बार समझा रहा हूँ। यूरो की बात करते हैं। यूरो मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग टर्म में 1.075 तक देख रहा हूँ, तो वो आना चाहिए और इट शुड कम। यूरो का भी जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने ही वाला है, तो वो उस तनाजुर में देखता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि वही चीज़ होती है कि जो रिटेलर माइंडसेट होता है वो क्या होता है कि अच्छा यार अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, और फिर वहीं से मार्केट नीचे की तरफ पंप ले जाती है, रिटेलर्स गेट रैक्ट और प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। देखिए मैंने आपको कल बड़ा अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है वो क्लोजिंग का इम्पैक्ट है। इसी तरीके से अब जो प्रॉफिट टेकिंग का जो इम्पैक्ट है ना उसको जो है वो आज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के मॉडल से करते हैं क्योंकि सारे दिन गोल्ड करते हैं। अच्छा, नैस्डैक का जो मैंने प्रोडिक्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि जी एक विक आ सकता है ऊपर आफ्टर द डाटा। अच्छा, वो विक आया और वो विक ने ऊपर काफ़ी लोगों के एसएल वगैरह हिट किए, लेकिन यही बात है कि मैंने आपको कल वीडियो बताया था कि जो ऊपर का विक आएगा और फिर वहाँ से सेलिंग आप लीजिएगा। सेलिंग फिर वहाँ से अच्छी निकली, तकरीबन 150-170 पिप्स निकल आई। लेकिन हुआ क्या कि अगर आप गूगल के स्टॉक की प्राइस देखते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी, उसने एक पंप लिया, ऑन द रोल गया, इट वेंट ऑन द रोल। तो वो जब गया तो उसकी वजह से जो है वो नैस्डैक, क्योंकि देखिए नैस्डैक क्या है, नैस्डैक इज़ द टॉप 100 टेक कंपनीज जो हैं वो, उनका जो है ना वो एक इंडेक्स नंबर है ऑफ द US। तो उसमें जरिए बात है गूगल इज़ वन ऑफ द टॉप टेक कंपनी, वन ऑफ द टॉप टेक। तो उसमें फिर जो है उसके प्राइस का जो शेयर का जो इम्पैक्ट था वो नैस्डैक के ऊपर आया और उसने किया। और अगर कल भी अब देखें, और वही बात है कि ऑन द हायर साइड क्लोजिंग दी है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये कि बहुत सारे लोग, क्योंकि देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अब ये जो एरियाज़ है ना, दिस इज़ द पीक सेलिंग एरियाज़। 13,350 के ऊपर जो है वो दिया, तो 13,350, 13,550। अच्छा, यहाँ पर बाय नहीं हो सकती इतनी ऊपर। द प्रॉब्लम इज़ दिस, एक हो गया क्लोजिंग यहाँ पर आई है, लेकिन अब यही चीज़ है कि अब हमें बाय इसको नीचे से करना है। परसों मैंने आपको कहा था कि जो है वो 13,150 का हमारा टारगेट होगा। आज टारगेट हमारा हिट हो गया था नैस्डैक का, जो हम सेलिंग में बैठे हुए थे वो वाला टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद मार्केट में वो विक वाली फॉर्मेशन भी आई, और फिर बाद में विक से वहाँ से जो है वो सेलिंग वाली फॉर्मेट भी आई, और लेकिन ये है कि क्लोजिंग इसकी ऑन द हायर साइड हो गई है। तो दिस गिव्स समथिंग। लेकिन अगर कुछ लोगों ने अभी भी इसको सेल करना है तो आज का जो हाई लगा हुआ है उसके 20 पिप्स का एसएल दीजिए और उसको आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन को हमें ज़रूर पता देखना है। लेकिन वही चीज़ है कि जो एक विक बना है, इट्स अ बुलिश क्लोजिंग, और इंट्राडे के ऊपर अगर देखते हैं तो इट्स अ बुलिश ब्रेकआउट एज वेल। ठीक हो गया, तो बाय नीचे से कीजिएगा, यहाँ से इन लेवल से बाय मत कीजिएगा नैस्डैक। ये मैं बड़े आपको जिसे कहते हैं ना कि, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर हम कहते हैं अच्छा यार 13,300 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो बस अब जो है वो हमें अब बाय में बैठना है। तो बाय में बैठा नहीं जाता, बाय ढूंढी जाती है। नॉट माई पॉइंट।
जिस तरीके से अब हम जैसे GBP USD की बात करते हैं तो 1.26 से ऊपर 3 दिन क्लोजिंग आ गई है, तो लेकिन यहाँ से बाय में नहीं बैठा जा सकता, बाय ढूंढी जाएगी और बाय नीचे के लेवल से ढूंढी जाएगी कि हाँ उसने एक्सपोज कर दिया एक दफ़ा एरिया। क्योंकि एक्सपोज से मुराद क्या होता है कि 1.26 एक जैसे 13,300 नास्डैक की एक हाई रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक हो गया। अब वहाँ पर एक दो दिन लगेंगे और जो वहाँ के जो सेल ऑर्डर्स हैं, जो अगर सेलर बैठा हुआ है, अगर वहाँ पर हाई एक्टिविटी सेलर है तो वो सेलर्स पहले वॉश आउट होगा, ड्रेन आउट होगा। नीचे से जो बाइंग एक्टिविटी है वो जो बायर्स उसमें बैठेंगे उसको ड्रेन आउट कर देंगे। तो फिर उसके बाद जब नीचे से अगर जो है वो बायर्स उसकी प्राइस को बाय का जो है वो वहाँ पर लेते हैं तो इट विल बी अ गुड एरिया, कि फिर वहाँ पर वो सेलर्स के जितने ऑर्डर्स हैं सेलिंग ऑर्डर्स ले के लिक्विडिटी ग्रैब करके तो फिर जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगा। तो दैट इज़ हाउ वी डू इट। क्योंकि देखें ना, एम पैटर्न और ये डब्ल्यू पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हाँ एक दफ़ा वहाँ पर जो उस एरिया के जो बायर और सेलर्स हैं उनकी मूवमेंट चल जाती है तो वो काफ़ी हद तक जो बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर जो है वो उसका कम हो जाता है और फिर उसके बाद आप एंट्री लेते हैं। तो दैट इज़ व्हाट द जो गुड ट्रेडर्स होते हैं वो पेशेंस के साथ इस तरीके से मामलात को देखते हैं। हाँ कुछ एरियाज होते हैं जो कि हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश्ड होते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, ये एरिया है, कोई कोई मंथली पेवेट आ गया, कोई ईयरली पेवेट आ गया, कोई जो है वो मंथली R1 की रेजिस्टेंस आ गई है, तो वीकली R1 की रेजिस्टेंस आ गई, तो ये हमें ये तो आप अगर यहाँ पर वो निकाले में तो फर्स्ट टाइम ही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हमेशा भी हमेशा जो कि प्रो ट्रेडर्स होता है वो फर्स्ट टाइम में एंट्री नहीं लेता, वो वेट करता है। लेकिन इंट्राडे के पॉइंट से आपको अक्सर जो है वो एंट्री लेनी पड़ती है। जो भी आप देखें, हमने वही बात है कि जब जैसे ही 13,330 के ऊपर गया तो सेलिंग की एंट्री ली नैस्डैक के ऊपर। क्यों? क्योंकि लेनी पड़ रही थी, वहाँ हमें पता कि यहाँ पर एक सेलिंग एक्टिविटी तो निकलेगी निकलेगी और 100 आपको देगी देगी और उसने दिए भी। तो दैट इज़ हाउ इंट्रा डे द एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान्ड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, सब कोई हर कोई यकीन जा रहा गोल्ड का। देखें गोल्ड का मैंने आपको कहा था 56 तक मार्केट जा सकती है, ऑल्दो कि मार्केट 49 तक गई, अब 48 तक गई। तो जिन्होंने मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि पहले मेरा था, पहले मैंने आपको कहा था कि 36 से 40 तक का जो एरिया है यहाँ पर आप सेलिंग लगाइएगा, और वो सेलिंग जो है वो तकरीबन 100 पिप्स निकली मार्केट, ठीक है, 24 तक आई। और उसके बाद जो है वो वहाँ से जब CPI डेटा आया तो फिर मार्केट 48 के लेवल तक गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से 56 तक मार्केट जाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बिल्कुल पेन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकें। मार्केट है, कहीं से वापस हंसती कहीं से हंसती, लेकिन ये कि जिन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय में बैठे हुए थे दे हैड अ गुड रन एक्चुअली, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट ही लिया। क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट, और फिर बाद में मैंने कहा था ये 56 का जो है ना ये एरिया, यहाँ से मतलब सेलिंग बनेगी। तो खैर ग्रुप के अंदर ही जो कॉल्स वगैरह चल गई थी कि 48 एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, 48 से लेके 56 का जो एरिया था, बेसिकली रेजिस्टेंस जो थी वो 45 की थी। तो 48 तक मार्क मेरे हिसाब से, तो मार्केट जो है वो 48 तक गई, और आपके जो बहुत सारे जो सेलर्स जो कि बैठते हैं उनके एसएल खा के तो मार्केट वापस आई और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 21 तक दिया। तो अब क्या है, मार्केट बेसिकली मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है ना वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 35 से नीचे हुई है, 2035 से नीचे हुई है मार्केट क्लोजिंग। अच्छा, सुबह के टाइम पे मार्केट दोबारा से 2035 के पास एक एम फॉर्मेशन बनाने जा सकती है, 34 33, ऑल्दो के लेट नाइट मैंने वहाँ पर कॉल दी थी, 36 कैसल के साथ सेलिंग की कॉल दी थी ग्रुप के अंदर। तो बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट में होंगे, लेकिन वही बात है कि मैं कौन सा कहता हूँ कि 100 का प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ से दोबारा से इसको देखते हैं और सुबह के टाइम अगर हमें एम फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो ऑब्वियसली 35 के ऊपर का जो है 20 पिप्स का SL रख के तो हमें एंट्री लेनी है सेलिंग साइड के ऊपर। तो अगर लेकिन अगर कोई भी एज 4 कैंडल 34 35 से ऊपर, 35 से ऊपर कह लें, ओपन और क्लोज हो गई तो फिर आपको सेलिंग में नहीं बैठना। गॉट माई पॉइंट? फिर आपको सेलिंग में बैठना है दोबारा से 48 के लेवल से। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने चीज़ों को देखा है, समझने की कोशिश की है, आई थिंक कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग 48 के ऊपर हो गई है, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और जो बड़ा प्लेयर है काफ़ी सारा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा लगा है,
ऐसी बात नहीं कि विदाउट वॉल्यूम मार्केट की मूवमेंट हुई है। वॉल्यूम भी अच्छा लगा। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि वॉल्यूम को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। वॉल्यूम के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। वॉल्यूम की टाइमिंग, एक डाटा के टाइम वॉल्यूम है, एक कभी लेट नाइट वॉल्यूम है, न्यूज़ के टाइम वॉल्यूम है, कभी मॉर्निंग के टाइम वॉल्यूम है। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोशिश तो करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अंदर ये चीज़ें समझा सकूँ, सिखा सकूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर दैट ना। तो आपको वॉल्यूम जो है वो, उसको वॉल्यूम अच्छा से लगा तो दिस शोज़ कि अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो मार्केट को एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी दोबारा से 35 के नीचे से या 34 के नीचे से, इन्हीं एरिया से आपका TP 121, देन 13 एंड देन 2002, ये एरियाज़ आपको जो है वो नीचे की तरफ सेलिंग में दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि जो 34, 2034, 2035 का जो एरिया है, इसको आपने इनिशियली आपने इसको कंसिडर करना है। लेकिन अगर उससे ऊपर कोई H4 कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो फिर आपने दोबारा से वही चीज़ है कि 56 वाला जो फॉर्मेट है, 48 से 56 का जो है ना, वहाँ के ऊपर चले जाना है एंट्री के लिए। क्योंकि मैं बहरहाल इन एरिया के ऊपर 2000 से ऊपर जो है वो बाइंग के हक में, एक विदाउट न्यूज़ बाइंग के हक में नहीं। और PPI नंबर्स जो हैं वो यकीनन आपको विक ऊपर लेके जा सकते हैं और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं। देखिए आज भी CPI नंबर अच्छा आया है, लेकिन वही बात है कि स्टिल द इन्फ्लेशन इज़ हाई, स्टिल द इन्फ्लेशन इज़ हाई। तो दिस शोज़ कि हाँ यार, इकॉनमी है, सारा कुछ है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन येट। और काफ़ी अभी भी मामलात ऐसे हैं कि हो सकता है कि जो है वो उनको एग्रेसिव होना पड़े। टी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी हाई ज़रूर हुई हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई हैं अभी भी। तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि साइड वेज और कंसोलिडेशन बड़ी मूवमेंट के लिए, देखिए एक टाइम आएगा भी कि जहां पर हम बात ये करेंगे कि 2000 से ऊपर भी आपको बाइंग एंट्री लेनी पड़ सकती है, अप टू द लेवल के 2070, और फिर $2100 तक के लिए, $2100 से अबव की मूव के लिए। लेकिन राइट नाउ मैं अभी भी ये समझता हूँ कि बड़ी मूवमेंट के लिए, जो स्विंग ट्रेडर जिनको कहते हैं, उनके लिए ये 2000 का एरिया सही नहीं है फॉर द लॉन्गर लॉन्गर रन। ठीक हो गया। इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जाहिर बात है किसी भी सपोर्टर रेजिस्टेंस को देख के आप बना सकते हैं। वो मैंने सपोर्टर रेजिस्टेंस बताई है आपको कि क्या, देखें 21 का जो है वो एक पिवट था आज, 2021 का, वहाँ से मार्केट हिट हुई और दोबारा 34 तक के, 33 तक के लेवल तक गई। तो अगर तो ये जोन्स आपने जो है वो नोट किया, मैं ऑल दो कि हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो शेयर कर देते हैं, लेकिन मसला यही है कि लोग नोट नहीं करते। पीपल डोंट मेक द जर्नल, पीपल डोंट मेक द रजिस्टर्स फॉर दैट। तो जिन्होंने नोट किया था तो उन्होंने वहाँ पर एक अच्छी एंट्री ली है सेलिंग। और थोड़ा सा मैं कोलमपुर में मैं बिज़ी हूँ। आई होप कि शायद, आई डोंट नो फ्लाइट्स का क्या स्टेटस बनता है, कल हम आ सकते हैं वापस के नहीं आ सकते, क्या मामला है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं। तो कल का दिन थोड़ा सा ट्रैवलिंग के अंदर गुजर सकता है, 6 आवर्स तक तो है, लेकिन ये कि मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर में जो है वो इंशाल्लाह मुझे पहुंचना है पाकिस्तान। तो आई रीच एट इस्लामाबाद एट 1500 आवर्स। तो वहाँ से लेट्स सी कि मैं लाहौर आ सकूँ कि ना आ सकूँ। बिला वजह एक चीज़ को ले के जो है ना वो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा कर दिए गए हैं, एक करप्ट वाला जो है मामला है। हालांकि इवेंचुअली बता दूं बात कि इन चीज़ों को डिफ्यूज़ होना पड़ेगा और ख़ान साहब को जो है वो क्लियर जो है वो अदालतों से ही अपने आप को करवाना पड़ेगा। ऐसे जान नहीं छूटेगी। जितनी मर्ज़ी जो आवाम है और जितनी आवाम को उन्होंने बदतमीज़ किया, सब कुछ किया। और वही बात है कि जो कॉन्सेप्ट बनाया है कि मुल्क में जो भी अमीर है वो चोर है और जो गरीब है वो अपनी गरीब और अपनी हरकतों के से गरीब नहीं है। देखिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत मेहनत करें। दूसरों में ठीक है, लेकिन ये है कि हर जो पैसे वाला बंदा है उसने क्राइम किया हुआ है, हर पैसे वाला बंदा चोर है भाई, ऐसा नहीं होता। तो मेहनत करें, ये चीज़ें अपने टारगेट्स को फोकस करें। इन फजूल की चीज़ों में, सियासत में अपने आप को इन चीज़ों से मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। बिकॉज व्हाट आई सी के यहाँ लोग जब भी एक लीडर के पीछे लगते हैं तो आफ्टर 1 or 2 years you will see a huge number of disappointed people and disappointed youth। ये हमेशा से इनकलाब हैं और सारा कुछ है, उनकी जो हिस्ट्री है वो यही रही है। सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशंस आए हैं
तो उसमें यही रहा है कि रेवोल्यूशन के बाद या जो भी किसी किस्म की स्ट्राइक्स और इस तरह कुछ इसके बाद इसका एंड रिज़ल्ट यही होता है कि दे आर द पीपल लेफ्ट विद द ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट्स। तो आई होप कि ऐसा ना हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जिस तरह भी है, और लोग जो हैं वो काम पे फोकस करें, मेहनत पे फोकस करें। ख्याल रखें जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।